हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्य एकेडमिक क्लासेस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक के रिज़ल्ट के बारे में। दोस्तों, सभी को इंतज़ार है आज कंप्यूटर अनुदेशक के रिज़ल्ट का, क्योंकि बोर्ड ने जून 2000 लिया था और उसके करीब 15 दिन बाद ही इसकी आंसर की जारी की गई थी और अब तक रिज़ल्ट का सुरसुराहट उनके पास से नहीं आ रहा है। लेकिन आज 12 बजे बाद ही कुछ अपडेट हमें प्राप्त हुआ है, आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पे बने रहिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई अगला वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपने देखा 18 जून को इसका पेपर हुआ था और उसके बाद बोर्ड ने कुछ क्वेश्चंस आपत्ति फॉर्म वेबसाइट पर दिया गया था, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति लगाई थी। हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि करीब 8 से 10 क्वेश्चन डिलीट होने हैं, पर अभी तक वहाँ से कोई इस तरह का अपडेट नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम या कल शाम तक जारी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जिस तरह का समाचार प्राप्त हुआ है उसके तक जारी होना ही है। क्योंकि आपको पता है, जो बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, RSMB बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं और उम्मीद उनकी ऐसी है कि वो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ज़रूर से पहुँच जाएंगे और जैसे ही वो पहुँच जाएंगे उसके बाद वो रिज़ल्ट को अपडेट देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है तो कमेंट करके बताइए। वैसे हमने हमारी तरफ से 400 लोगों के आसपास हमने सर्वे किया था, उसमें आपने देखा कि हमारी कट ऑफ करीब करीब जहाँ तक है 100 से कम जाने के पूरे चांसेस हैं। और ये मान के चलो, आप एवरेजन कट ऑफ जो रहेगी वो 90 से 100 के बीच में ही रहेंगी। और जहाँ तक है, बहुत सारे पद खाली रहने वाले हैं, क्योंकि ये मान के चलिए आप कम से कम 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर को क्लियर ही नहीं कर पाए। मतलब 40% जो नंबर लाना था, ऐसे बच्चे ही नहीं मिले बोर्ड को जो उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि आपने देखा कि पेपर का लेवल भी बहुत शानदार लेवल का पेपर था, तो उसको बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। कुछ पोर्शन जो फर्स्ट पेपर का था, वो फर्स्ट पेपर में बच्चों ने जो रीजनिंग का पार्ट था उसको अटेम्प्ट करा, पर जो सेकंड पेपर था उसी में ही सारे बच्चों की बत्ती गुल हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद पूरी है कि जो हमने आपत्तियाँ वाले क्वेश्चन जो डिलीट होने वाले हैं वो हमने आपको बताया, वही मिलेंगे आपको देखने को। और जहाँ तक हो सकेगा रिज़ल्ट आज शाम को, अदरवाइज़ नहीं तो कल शाम तक ये रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। तो लेटेस्ट जानकारी के लिए एक चीज़ और पता होनी चाहिए साथ में, कि सीटों का आवंटन भी लगभग उसका कार्य पूरा हो चुका है। बस अब तो बारी है तो सिर्फ रिज़ल्ट के ऑफ निकाली है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपने देखा टोटल पोस्ट यहाँ पर 10,157 थी ये भर्ती परीक्षा में, जिसमें टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन हुए थे और पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स था और उसमें टोटल क्वेश्चंस भी 100 नंबर के थे। इसी तरह क्वेश्चन जो सेकंड पेपर के थे उसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे और टोटल मार्क्स भी 100 ही थे। हाँ, एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी है कि नेगेटिव मार्किंग थी इस पेपर में, वीडियो की तरह इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, तो आपका टोटल 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बोर्ड ने डिसाइड किया था वो था जनरल OBC के लिए 40% इंडिविजुअल पेपर्स में, और EWS में MBC दोनों में ही 40%। इसके अलावा SC ST के लिए 35% जो पेपर को पास करने का क्राइटेरिया रखा गया था। इसके बाद दोस्तों देखो, जो हमारा पेपर जो हुआ था उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस लगे थे। तो जो फर्स्ट पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 16 पर ऑब्जेक्शन लगा था। इसी तरह आप देखोगे पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन नंबर सेकंड 15, 25, 32, 33, 44, 53, 54, 56, 58, 67, 75, 85, 91 और 97, इस तरह से करीब 16-17 क्वेश्चनों पर टोटल ऑब्जेक्शंस लगे थे। तो आपने देखा इसी तरह से सेम वीडियो के पेपर में भी हुआ था, करीब 16-17 ऑब्जेक्शंस आपत्ति दर्ज की गई थी। लेकिन लास्ट में बोर्ड ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो इन्होंने करीब
8 नंबर 7 या 8 नंबर बोनस ना देकर क्वेश्चंस तो डिलीट कर दिए, बोनस नहीं दिया और वो नंबरों को उसी में एडजस्ट कर दिया। तो इसी तरह की तर्ज पर ही देखो, ये तो आरएसएमबी का पैटर्न है, वो इसी तरह से करता है। तो हो सकता है कि इस पेपर में भी कुछ यही पैटर्न अपनाया जाए, और जहां तक यही पैटर्न अपनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो पेपर में टोटल ऑब्जेक्शंस लगे करीब 16-17 ऑब्जेक्शंस थे। इसके बाद देखते हैं कि टोटल पोस्ट जो है आपकी ये निकल के आई थी। इसके बाद आप देखो ये जो क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं, टोटल क्वेश्चंस हैं 8। ठीक है ना। अब लेट सपोज ये क्वेश्चन तो डिलीट होंगे ही होंगे, ये जो 15, 53, 54, 56, 75 ये जो है, ये 8 क्वेश्चन तो डिलीट होने ही होने हैं, ये पक्का मान के चलो आप। अब देखो टोटल क्वेश्चन 100 थे, अगर 100 में से 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो टोटल आपके पास बचते हैं 92 क्वेश्चन। अब बोनस तो मिलेगा नहीं क्योंकि वीडियो में भी नहीं मिला, तो पैटर्न तो सेम ही होगा। अब अगर 92 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आपने 100 में से 92 क्वेश्चन रहे फाइनली, तो एक क्वेश्चन की वेटेज आती है 1.08, मतलब हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो 1.08 हो जाएगा। पहले एक था, अब ये 1.08 हो जाएगा, और हर क्वेश्चन की मार्किंग कितनी हो जाएगी अब 1.08। अब देखो दोस्तों, हमने भी करीब 300 350 लोगों पर स्टूडेंट्स का सर्वे किया है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एनालिसिस के आ रही है, उसमें जो जर्नल की टोटल जो हमारी पोस्ट है, हमने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मेल की करीब जर्नल की बात कर रहा हूं मैं पहले, जर्नल में मेल की करीब करीब 91 से 97 जानी चाहिए। फीमेल जर्नल में आएगी 85 टू 89, और इसके बाद डाइवर्स्ड में 50। ठीक है, विडो में तो ऑल ही है, और डाइवर्स में 50। तो ये जर्नल की कट ऑफ के बारे में बात हुई है। अभी देखो हम कैटेगरी वाइज सभी को देख लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रहे कि जो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई कट ऑफ 110 जाएगी, 115 जाएगी, कुछ लोग बता रहे 125 जाएगी, तो ऐसी संभावना बहुत ही कम लग रही है क्योंकि पेपर हार्ड ही था लेवल से। ठीक है, अभी देखो इसके बाद हम ओबीसी देखते हैं। ओबीसी में टोटल पोस्ट आपके सामने है। इसके बाद इसके मेल की जो कट ऑफ है वो 90 से 94 जाएगी, उम्मीद हमारी ऐसी ही है। इसके बाद फीमेल के लिए 83 से 87, विडो में ऑल हो जाएगा, और डाइवर्स्ड में 45। ठीक है, ओके, इस तरह से हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का अगर एनालिसिस किया जाए तो उसकी टोटल पोस्ट थी 886, और यहाँ पर मेल ईडब्ल्यूएस का मेल है जो, उसमें 87 से 92। फीमेल के लिए आप देखोगे 85 से 89, विडो के लिए ऑल है, और डाइवर्स्ड 46। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आ जाइए एमबीएस के अंदर। टोटल पोस्ट है आपके पास 436। इसमें मेल की जो है वो करीब करीब 80 से 88 आएगा, और फीमेल के लिए 81 से 83, और विडो के लिए ऑल। ठीक है, अब देखिए हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी के अंदर मेल की जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो है 75 से 79, 75 से 79। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आप देखोगे फीमेल के लिए, फीमेल में भी 71 से 74। ठीक है, और विडो डाइवर्स में सब ऑल हो जाएगा। इसके बाद एसटी कैटेगरी में आ जाइए। एसटी कैटेगरी में आप देखोगे तो मेल की जो कट ऑफ निकल के जा सकती है वो है 72 से 75, फीमेल के लिए 70 से 72, और विडो और डाइवर्स के लिए ऑल। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि जो हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से टोटल कट ऑफ निकल के आ रही है, और उम्मीद है पूरी पूरी की कट ऑफ इससे ऊपर जानी नहीं चाहिए, जैसा कि हमारा अंदाजा रहता है। और जितना हमने लोगों